नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। आज का जो बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स, अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप इस 500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपको इन्वेस्ट है, एक बार आपको 500 लगाना है बस। उसके बाद से आप दिन के, अगर आपने एक दिन में 500 रुपया लगाया और हर दिन आप इस 500 रुपये से शाम तक बिजनेस करके वो सामान बेच के, जो मैं आज आपको बताऊंगा, आप 2000 से आप 2500 रुपया आप हर दिन कमाएंगे इस बिजनेस से। ये आज के इस मौसम में बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गांव से हैं और ये सस्ता बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास 500 रुपया नहीं है ये काम स्टार्ट करने के लिए तो मेरे भाई आप किसी से उधार ले लेना, लेकिन ये बिजनेस, ये काम इस गर्मी में आप ज़रूर करना। क्यों हम कह रहे हैं कि आप इसको ज़रूर करेंगे? क्योंकि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है अच्छी खासी, आप अपना घर परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, तो ये काम आपके लिए है। ये काम आपके अपने घर से स्टार्ट होगा। आपको कहीं भी किसी भी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से, अपने एरिया से आप इस बिज़नेस को, इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, और वीडियो पे आप अगर हो सके तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जो आपको आज बताएंगे वो 500 रुपये आपको एक दिन में लगाना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप गांव के किसी भी लोकल फल मंडी में चले जाइएगा। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल, जो आपका लोकल आपसे गांव के सटे हुए जो फल मंडी होती है, आप वहां चले जाइएगा। वहां से क्या करिएगा, आप 500 रुपये का खरबूजा लाइएगा। खरबूजा जानते हैं, इसकी गर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ये ऐसे खरबूजा होता है आपका। इस गर्मी के मौसम में जब तक आपको गर्मी पड़ रही है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी से अगर आप इसको बेचना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये महंगा बिकेगा। अभी मार्केट में ये महंगा है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आ जाएगा इसकी दाम कम हो जाएंगे, आपको वैल्यू मिलना कम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 500 रुपया आप मार्केट में लेके जाइए अपने, और इस 500 रुपये से आप वहाँ जितना भी खरबूजा आपको मिलता है वो खरबूजा खरीद लीजिए। आप जब अपने लोकल मार्केट में जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको वहाँ पर सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आपको वहाँ से भी सस्ता चाहिए तो आप उनके पास जाइए जो इस खरबूजे का खेती किए हुए हैं। उस खेत से आप खरीद के लाइए जहाँ ये बोया जाता है, आपको वहाँ और सस्ता मिलेगा। अब यही आपको मैं बताऊंगा कि आप इससे कमाएंगे कैसे। मानते हैं फ्रेंड्स 500 रुपये का आप 10 किलो खरबूजा लाएंगे। एक लमसम की हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है।
तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब 10 किलो आप खरबूजा लाएं, 500 रुपया एक दिन में आप लगा दिए 10 किलो खरबूजा लेने में। इसको अब क्या करना है आपको, 10 किलो को कुछ भी आपके पास है, मान लीजिए आपके पास ठेला है, तो आप उस ठेले को बनवाइए और सड़क के किनारे आप इसको लेके चले जाइए। जो हाईवे होता है उसके साइड में आप इसको लगाइए। ऐसा कहीं चबूतरा बना होता है, चौराहे का बना होता है, आप वहाँ पर जाके इसको लगाइए। आपको थोक में नहीं बेचना है कि 500 रुपये का लाएं 10 किलो और इसको हम किलो के हिसाब से बेच दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे भागों में काट के इसको बेचना है। आप देखते होंगे मार्केट में, हाईवे के साइड में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर लोग इस तरह से छोटे छोटे ऐसे काट काट के लाते हैं और बेचते हैं। उसको बर्तन में रखे रहते हैं और बेचते हैं। अभी हम क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसका सीज़न चल रहा है। अभी आपका गर्मी में खीरा भी चलता है, लेकिन खीरा अभी नहीं मिल रहा है। जब खीरा मिलेगा और उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो इतना हुआ, आप चौराहे पर, हाईवे के साइड पर, बस अड्डे पर, रेलवे अड्डे पर, जहाँ भी भीड़ भाड़ रहती है, आप इसको ऐसे काट लीजिए और काटने के बाद किसी टोकरी में रख लीजिए और वहाँ इसको आप बेचने पहुँच जाइए। अब हम क्यों कह रहे हैं इसको वहाँ पर बेचना है आपको, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर यात्री होते हैं। अब उनको ये नहीं देखना होता है कि ये सस्ता मिल रहा है, ये महंगा मिल रहा है, उनको बस भूख लगी और खाने से मतलब होता है। आप वहाँ 10 रुपये का एक फाली बेच सकते हैं। आप वहाँ अभी महंगा है तो 10 रुपये का एक फाली बिक जाएगा। और कंपटीशन, सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ कंपटीशन बहुत कम मिलेगी। महंगा की वजह से लोग कम इसको उठाएंगे और वहाँ पर भूख लगती है सबको, यात्री ज़्यादा होते हैं, तो वो सस्ता महंगा नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे जो मिला उसको खा लो। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और आगे हम बात कर रहे हैं कि इस खरबूजे से आप एक दिन में कितना रुपया कमाई करेंगे, कैसे कमाएंगे आप, और क्या वो तरीका अपनाएंगे जिससे आप ये पूरा जो खरबूजा हम बता रहे हैं ये शाम तक आपका बिक जाए और आप एक अच्छा खासा पैसा कमाए शाम तक। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसको हम बेचेंगे कैसे। आप मार्केट गए, 500 रुपये का खरबूजा आप खरीद लिए, कितना, 10 किलो। अब आप इसको बेचेंगे कैसे, वो कौन कौन से तरीके अपनाने हैं जिससे आप शाम को होते होते 2500 रुपया आप कमा लें, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप फाली फाली काट लीजिए। इसको आप अपना एक बर्तन में इसको रख लीजिए, एक टोकरी में रख लीजिए, जैसे आपकी जैसी सुविधा है। अगर बर्तन में नहीं रखना है, टोकरी में नहीं रखना है आपको, तो आप एक ठेला पे इसको रख लीजिए। अब करना आपको है, जो आपको सही पड़े आप अपने हिसाब से करिएगा। अब दोनों का फ़ायदा है, अगर आप घूम घूम के इसको बेचेंगे और आप ठेले पे बेचेंगे तो ठेला का मतलब ये हो गया कि कस्टमर आपके पास आएगा, आप कस्टमर का वेट कर रहे हैं। और इसको टोकरी में छोटे छोटे फाकी फाकी काट के अगर आप जाके लोगों के पास बेचते हैं तो आपकी बिक्री और बढ़ेगी।
जिसका नहीं भी खाने का मन है, हो सकता है वो भी ले ले, भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन ले सकता है। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बिक्री आपको ज़्यादा होगी। ये आपको एक जगह ढूंढना पड़ेगा कहाँ हम ठेला लगाएंगे, और ये भी देखना पड़ेगा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमारा अगर आपको सुझाव है तो आप इसको अवॉइड करिएगा, और जो ये फाकी मैं बता रहा हूँ इसको आप स्टार्ट करिएगा। इसमें ना आपको ठेला भी नहीं लेना है, आपको इसमें कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं है, बस 500 रुपया लगाना है और ये काम स्टार्ट। और ठेले के लिए मान लीजिए आप सेकेंड हैंड लेंगे तो आपको 2000 से 3000 का ये पड़ जाएगा, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें है, देखिए अब करना क्या है, अब बिक्री कैसे करेंगे आप चले जाइए बस अड्डे पर। बस अड्डे पर जब आप जाएंगे वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ जिस बस में ज़्यादा यात्री बैठे हुए हैं आप उस बस में घुस जाइए इसको लेके और बेच दीजिए, बिक जाएगा आराम से। आप कभी जाइएगा बस अड्डे पर बेचने नहीं, ऐसे ही, और किसी बस में बैठ जाइएगा आप देखिएगा इस तरह की 50 लोग आपके पास आएंगे खरीद बेचने के लिए। कोई पानी का बोतल लेके आता है, कोई चिप्स लेके आता है, कोई बिस्किट लेके आता है, कोई समोसा लेके आता है, कोई पकौड़ी लेके आता है। आप देखते होंगे वह तरह तरह के लोग तरह तरह के सामान अपना लेके आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने काम पर आप ध्यान लगाइए और किसी की भी कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंड्स बस अड्डे पे पहुंच गए, अगर आपको वहाँ नहीं बेचना है तो आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप वहाँ पे इसको बेच सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, यात्री जहाँ आते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आपको ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पर बेचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पकड़े जाएंगे तो पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जाना है आपको, रेलवे स्टेशन से बाहर जहाँ भीड़ रहती है वहाँ आप इसको बेच सकते हैं। आप घूम घूम के बसों में बेच सकते हैं। अगर लोकल ट्रेन चल रही है, कहने का मतलब है जो पैसेंजर ट्रेन होता है वो हर जगह रुकती है, आप उसमें चढ़ के भी आप इसको बेच सकते हैं। अगर हम एक ठोस में बात करें तो ये टोकरी वाला जो हिसाब किताब है आपका, ये समझ लीजिए कि आपका एक चलता फिरता दुकान है। इसमें आप ऐसे छोटे छोटे फाकी काट लीजिए, आप रख लीजिए टोकरी में और ऐसे हाथ पे रखिए, तो देखते लोग, आप देखे होंगे लोग ऐसे लेके चलते हैं और बेचते रहिए। 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक फाकी, 10 रुपये का एक फाकी। इसमें हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको बस अपने अंदर से संकोच निकाल देना है। आप जब संकोच करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम कहते हैं कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो ये काम करके क्यों ना दिन के 2000 से 2500 रुपया कमाएं। कुछ ना रहने से ये 2000 रुपया मिलना दिन का बहुत है आपके लिए। संकोच करेंगे, दुनिया में सबसे पीछे हो जाएंगे, ज़िंदगी आपकी कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएगी। आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है ना, उनकी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गई है और आने वाले समय में और हो जाएगी। तो ये जो मैं आज आपको बिजनेस का आइडिया बताया,
ये आप मन से आप जरूर करिएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, कम पढ़े लिखे हैं, तो ये काम आपके लिए है। और ऐसे ही आप अगर इसको घूम घूम के नहीं बेच सकते हैं तो आप एक ठेला बनवा लीजिए या सेकेंड हैंड का आप ठेला खरीद लीजिए। उस ठेले पर आप इसको बेचना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसका एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप इसको एक ही जगह, भाई इस जगह से मान लीजिए यहाँ लगाया और यहाँ से उठा के शाम तक या जब 1-2 घंटे बाद जहाँ भीड़ ख़त्म हुई और दूसरे जहाँ भीड़ लग रही वहाँ लगा दिया। इसका फ़ायदा आपको ये है। और ये है आपका, आप कहीं भी एक चलता फिरता आपका हाथ पे दुकान रहेगा, देते जाइए, पैसा लेते जाइए और रखते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको इस गर्मी का सबसे छोटा और सबसे कम निवेश का आपको जो मैं ये काम बताया हूँ, आप इसको ज़रूर स्टार्ट करिएगा। देखिए, एक बार मैं आपको और समझा रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कमाने में लग जाइए। पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी देगा। और एक कहावत है पैसे के बारे में, गरीबी के बारे में, कि अगर आपके माँ बाप गरीब थे तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर गए तो इसमें आपकी गलती है। माँ बाप देखिए जैसे गरीब थे, आप अगर उनके घर में पैदा हो गए तो आप भी गरीबी में ही पैदा होंगे, लेकिन उस गरीबी को कम करने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। आपने इस गरीबी के जलजल से निकलने के लिए अपने आप को कुछ नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी भी गरीबी में ही बीतेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एक छोटे छोटे बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।